दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा, अखंड प्रतिज्ञा। आज भी भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा इतिहास में किसी ने नहीं ली। अखंड हो, दृढ़ हो, डिटर्मिनेशन के साथ व्यापार पे टिके रहना। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए। अपने काम के प्रति दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए, क्योंकि दुनिया आपसे खरीदने से पहले आपको हिला के चेक करती है। ढीले हो तो गिराएगी, टाइट हो तो खुद चिपक जाएगी। आजा मैं भी तेरे साथ हूं। दृढ़ता ही तो चेक करती है, डिटर्मिनेशन ही तो चेक की जाती है। भैया दृढ़ता रखनी होगी, डिटर्मिनेशन रखनी होगी, डिटर्मिनेशन रखनी होगी। ये वो समय आ गया जब आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं और आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में। एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है। ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को और निकल जा मार्केट में बापू बन के। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी हो ली, जो होने थे हो लिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे हो लिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। दुनिया आप पे ध्यान देगी तो ये होगा। और किस पे ध्यान देती है? जो अखंड होता है, जो डिटर्मिनेशन के लिए जीता है, जो अखंडता के जिंदगी को जीने वाला, दुनिया उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ता है। बी ए वोल्केनो। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में, दिखते हैं कि नहीं दिखते? 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। आप सोचते हैं जमीन के तो हिस्से हैं, क्या ध्यान दूंगा। 50 पहाड़ खड़े हों तो आप कहते हैं जमीन का हिस्सा है, तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान दे? जमीन का हिस्सा हम क्यों ध्यान देवें? अपन जनसंख्या का हिस्सा गली के कुत्ते भी क्यों ध्यान देवे? न्याय है कि नहीं है? न्याय है। जब 50 पहाड़ों हम किसी एक पे नहीं टिकते तो दुनिया आप पे क्यों टिकेगी? लेकिन सिद्धांत है 50 पहाड़ में से कोई एक माइकालाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है रे, ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का, तो दुनिया आपको बोलेगी ह्यूमन वोल्केनो, मानव ज्वालामुखी। और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि आप बन गए हो मानव ज्वालामुखी। कामयाबी का डंका जिस दिन आपका बजेगा आप भी बनोगे मानव ज्वालामुखी। मैं अपने फील्ड में मानव ज्वालामुखी बना, आपको अपने फील्ड में ह्यूमन वोल्केनो बनना होगा। मुंह से बोलो ह्यूमन वोल्केनो, ह्यूमन वोल्केनो। अगर बन गए ह्यूमन वोल्केनो, हड़कंप मचेगा पहले परिवार में, पागल कहने लग जाएंगे। कॉलोनी में हड़कंप मचेगा, इसके क्या हो गया, इसके क्या हो गया। बस समझ लेना इसके क्या हो गया। जब ये दुनिया कहने लग जाए ना, तो ये वैसे ही है जैसे जो हाथी से चेन नहीं टूटे उसे समझदार हाथी, और जो हाथी चेन तोड़ दे दुनिया ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, बस वो हाथी समझदार हो गया। जब दुनिया कहती है हाथी पागल हो गया, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचान ली। जिस दिन अपनी ताकत का लोहा मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ,
लोग आपको पागल कहने लग जाएं तो समझ लेना ह्यूमन ज्वालामुखी बाहर निकलने लग गया, लावा बाहर निकलने लग गया, आप जीतोगे।